साईं राम। श्री दादा साहेब खापर्डे द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 17 जनवरी 1912। मैं बहुत जल्दी उठ गया। बापू साहेब जोग को स्नान के लिए बाहर जाते हुए देखा। इस बीच मैंने प्रार्थना पूरी की। फिर हम काकड़ आरती के लिए चावड़ी गए। मेघा गंभीर रूप से बीमार है और उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए बापू साहेब जोग ने आरती की। साईं बाबा ने अपना मुख दर्शन दिया और अत्यधिक दयापूर्ण दृष्टि से मुस्कुराए। यहाँ बरसों तक ठहरकर अगर एक बार भी ऐसी छवि देखने को मिल जाए तो बहुत है। मैं आनंद से भर गया और पागलों की तरह एक टक निहारता रहा। जब हम लौटे तो नारायण का पुत्र गोविंदा और उसका भाई भाऊ होशंगाबाद जाने के लिए बैलगाड़ी से कोपरगांव के लिए रवाना हुए और मैंने अपनी दिनचर्या आरंभ की। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी और फिर उपासनी और बापू साहेब जोग के साथ परमामृत का पाठ किया। हमने साईं महाराज को बाहर जाते हुए फिर मस्जिद में लौटने के बाद देखा। उन्होंने कुछ मौन निर्देश दिए, लेकिन मूर्ख की तरह मैंने उन्हें नहीं समझा। बाड़े में लौटकर बिना किसी कारण के मैंने उदास और हताश सा महसूस किया। बलवंत ने भी दुखी महसूस किया और शिरडी छोड़कर जाने की इच्छा की। मैंने उसे साईं बाबा से पूछने और फिर निश्चित करने के लिए कहा। खाना खाकर मैं कुछ देर के लिए लेट गया। फिर दीक्षित से रामायण सुनी, लेकिन साईं बाबा ने उनके लिए बुलावा भेजा और उन्हें जाना पड़ा। फिर आगे नहीं बढ़े। खंडवा के तहसीलदार साहेब प्रहलाद अम्बादास ने आज जाने की आज्ञा मांगी और उन्हें मिल गई। यहाँ जलगांव के श्री पाटे हैं और उनके साथ एक लिंगायत हैं। वे कल वापस जा सकते हैं। हमने साईं बाबा के उनकी शाम की सैर पर दर्शन किए। वे बहुत ही प्रसन्न भाव में थे। रात को हमेशा की तरह भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। वाड़ी में आरती के बीच मुझे सुबह के सांकेतिक निर्देश समझ में आ गए और बहुत प्रसन्नता हुई। आज का दिन समाप्त। दिनांक 17 जनवरी 1912। ओम।